अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये हमारी खिड़की से नज़र आता व्यू और हम हैं चनाब के किनारे बसने वाले लोग। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम हुआ है। पिछले 2-3 दिन से ही ऐसा मौसम है। ये दिन के देखें 2 ढाई बज रहे हैं, लेकिन इतना खूबसूरत मौसम हुआ है। अल्लाह ताला इसको बारिश को रहमत ही बनाए अपने लिए हर तरफ। और ऐसे मौसम में हम पंजाबियों का जो फेवरेट खाबा है कड़ी पकोड़े, तो बस आज हमारे किचन में भी कड़ी और कड़ी पकोड़ा बनने लगा है। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले ये थोड़ा सा आप आसमान देखें, कितने खूबसूरत बादल, दरख़्त। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक छोटा कप जो है बेसन का लेना है। ये देखिए, एक वो बड़ा कप होता है ना, ठहरे मैं अभी दिखाती भी हूँ। ये जो है जिस तरह हम आम रूटीन में चाय का मग यूज़ करते हैं, उससे ये छोटा मग लेना है हमने बेसन का। और ये मैं 8 लोगों के लिए कड़ी बना रही हूँ, तो इसको आपने बेसन से भर लेना। और ये आधा किलो से ज़्यादा दही है इस बाउल में। ये घर का जमा हुआ दही है, लेकिन 1 दिन पुराना है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ही मौसम ऐसा होया हुआ था। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा दही निकाल के साइड पे कर दिया कि कड़ी बनानी है। और जो तीसरी इसमें मेन चीज़ है वो है जी हल्दी। मैं यहाँ नरसर पीके वालों की हल्दी यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने सेकंड टाइम मंगवाई है उनसे, और ये वाकई बहुत अच्छी है। दूध में डाल के जॉइंट पेन वाले लोग जो हैं पिएँ, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है उनके लिए भी। तो अब हम इनको स्टार्ट करते हैं बनाना। अच्छा, हल्दी का ये है कि हल्दी आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी की आपने लेनी है, क्योंकि कड़ी में हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो साथ जो है दूसरी तरफ हम अपने पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। प्याज है, आलू है और बेसन और सारे जो स्पाइसेस हैं। अच्छा, इसमें पालक भी है। अब आप कहेंगे कड़ी में कौन से पालक वाले पकौड़े डालते हैं। असल में मेरे बच्चों को जो है ना वो पालक वाले पकौड़े बहुत पसंद है, और फिर मेरे पास पड़ी हुई भी थी पालक। अच्छा, जब आपने इसको लस्सी बनानी है दही की, और थोड़ा सा इसमें दो, 1 बाउल दही है तो आपने 2 बाउल उसी दही के बर्तन वाले के भर के पानी के डालने हैं। और उसी में आहिस्ता-आहिस्ता करके मैदा डाल वो सॉरी मैदा कह रही हूँ, बेसन डाल के आपने हल करते जाना है। एकदम नहीं बेसन डालना, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। और ये देखें, पतली कंसिस्टेंसी रखनी है आपने, ये देखें। और फिर आपने इसे जो है तेज़ आंच पे 5 से 4 मिनट अच्छी तरह पकाना है। स्लो आंच पे नहीं पकाना, और साथ डोई मुसलसल आपने हिलाते रहना। अच्छा, और इसके साथ साथ दूसरी तरफ है आपने मसाला तैयार कर लेना है। मसाले में आपने सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो आपने फ्राई करना है, क्योंकि प्याज हमारा ऑलरेडी पकौड़ों में डला हुआ है, और इसलिए फिर वो बहुत मीठी मीठी सी कड़ी हो जाती है। तो ये पकौड़े भी साथ साथ रेडी हो रहे हैं। इसमें से हम कुछ पकौड़े ज़ाहिर निकालेंगे भी, जो हमने अलग से खाने हैं भी। तो कड़ी पकौड़े के साथ यही मसला होता है, आधे पकौड़े तो वैसे ही खा जाता है सारे घर वाले 2-2 पकौड़े चखते चखते। तो जी, यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो गेट्स रेडी। और इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी डाली है, बस समझे आप आधी चाय की चम्मच जो है वो हल्दी डाली, क्योंकि ऑलरेडी हम हल्दी अपनी कड़ी में काफ़ी सारी डाल चुके हैं। मतलब 2 टीस्पून हमने अपने कड़ी में डाले थे। और साथ हमने चिली फ्लेक्स डाले हैं कुछ, नमक थोड़ा सा डाला है, और ये हमने अब अपनी कड़ी में डाल दिया अपना जो भी हमारा ये मसाला बना था वो। अच्छा, वो जो हमने बात की थी ना कि भाई हमारी कड़ी हमने पतली रखनी है, वो हमने इसलिए पतली रखनी है कि देखिए मैंने पकोड़े डायरेक्ट कड़ी में डाल दिए ना। तो अगर मैं कड़ी में पकोड़े जो हैं वो डायरेक्ट ना मैं डालती, तो फिर क्या था कि मुझे अपनी कड़ी को थिक रखना था। लेकिन चूँकि मेरी कड़ी पतली थी, तो फिर वो बड़ी अच्छी सी, चूँकि जो उसका एक्स्ट्रा पानी आपको फ़ील हो रहा था वो पकोड़े जज़ब कर लेंगे, पकोड़े नरम भी हो जाएंगे, और कड़ी की जो थिकनेस है वो भी बड़ी अच्छी सी हो जाएगी। और टिप नंबर 1 ये है कि आपकी जो हल्दी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हल्दी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो क्या होगा कि वो आपकी कड़ी की शक्ल को तो अफ़ेक्ट करेगी ही करेगी, लेकिन ज़ायक़े को भी बहुत अफ़ेक्ट करेगी। और जो दूसरी टिप है जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि जब आप दही मतलब लस्सी और बेसन और पानी के मिक्सचर को जब आप बॉयल कर रहे होते हैं और कड़ी को पका रहे होते हैं, तो आप उसे पका पका के बहुत गाढ़ा नहीं करना, आपने उसको पतला ही रहने देना। और तीसरी टिप क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें पकाते हुए आपकी कड़ी गाढ़ी हो गई है, तो फिर आपने पकोड़े डायरेक्ट नहीं डालने।
बल्कि आपने पहले पकोड़ों को एक पानी वाले बाउल में डाल के थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए, बस 2-4 मिनट भी ज़्यादा है, बस 1 मिनट के लिए आप उसमें डालें और फिर निचोड़ के कड़ी में डालें, ताकि कड़ी आपकी जो है वो मज़ीद थिक ना हो। तो ये देखें, अभी ये आपको ये नज़र आ रही होगी कि बहुत ना तो ये रनी है, बहुत पतली भी नहीं है और बहुत थिक भी नहीं है। तो फिर आपकी, अगर आप इन तीनों टिप्स पे अमल करते हैं तो फिर जो आपकी कड़ी है वो बहुत माशाल्लाह से जायकेदार भी बनेगी और खुश शक्ल भी बनेगी। ये देखिए, ना बहुत पतली है और ना ही बहुत थिक है कि न मलाई ना लिया जा रहा हो। और यहाँ पर अब कुछ एक्स्ट्रा पकौड़े जो हम फ्राई करेंगे और इस खूबसूरत से मौसम में चाय के साथ इंजॉय करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। और ये एक सदाबहार खड़ी हुई मालगाड़ी जो हमारे स्टेशन पे हर टाइम ही खड़ी रहती है बेचारी बहुत थकी हुई है चली ही नहीं अभी तक। तो बस जस्ट जोकिंग। ये मेरी असल में ना विंडो से बड़ा अच्छा व्यू आता है। ये हमारे शहर का रेलवे स्टेशन है जी, साथ एक और सरकारी इमारत है। थोड़ा आप भी इसका नज़ारा कर लें तो खैर, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।